शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम वापस पहुंच चुके हैं हमारे अजीज और जो है मतलब लोकप्रिय एक वक्ता है जो हमारे को समसामयिक जो गतिविधियां है जो उनके बारे में भी नजर रखते हैं अपने, और पेशे से चिकित्सक है, पैथोलॉजिस्ट है। इनके परिचय की किसी को ये मोहताज नहीं है और अपनी कोई भी वार्ता करते हैं, कोई भी बात वो करते हैं समाज को बताने के लिए तो बिल्कुल बेबाक करते हैं, बिना किसी डर के वो करते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वह चुना है हमने जो आपके जो आवागमन के साधन है सड़कें, और उनमें जो उनका सदुपयोग और दुरुपयोग होने की वजह से क्या फायदे और क्या नुकसान वर्तमान में समाज को और देश को हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो डॉक्टर प्रदीप जी सर बताएं, आप वर्तमान आप काफी लंबे समय के बाद में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपका ये बात आपके देखो हम प्रशंसा करनी होगी कि आप कभी मना नहीं करते और आपके जो विचार है समाज को हम पहुंचे और लोगों को ये पता लगे कि भाई हम लोग भी ऐसा नहीं कि खाली प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं, ये जो माइक्रोस्कोप में बस इसी में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पहली नजर सभी जगह रहती है। तो सर वर्तमान में जो अपनी सड़कों का जाल है और जो एक्सप्रेस वे वगैरह ये सारे बने हैं, और पिछले संडे एक रिपोर्ट अखबार में आई है कि भाई ये जो अच्छी सड़कें बनने का जो फायदे तो हुए लेकिन साथ साथ दुष्प्रभाव भी साथ में चल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई उसके अंदर जो मूल कारण जो बताया गया, फास्ट जो वाहन चलाना द्रुत गति से, प्लस रॉन्ग साइड से सेकंड नंबर, और अन्य कोई छुटपुट कारण है। तो बड़े कारणों पे अपन जाते हैं, तो सर बताएं आप। बड़े कारण यही है, एक तो आपकी स्पीड है, द्रुत गति से आप चलते हो तो ओवरटेक करने की कोशिश करते हो। ओवरटेक करने की कोशिश में आप आगे वाले साधन को नहीं देख पाते तो आप पीछे से आप उसके धक्का मार देते हो। कई बार आपकी क्या गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती, जैसे अभी लक्ष्मणगढ़ में एक हादसा हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था जी। तो इस तरह की जो घटनाएं, उसके अलावा आप जैसे डिवाइडर है काफ़ी दूर है तो आप गलत रॉन्ग साइड ले लेते हो जी। गलत साइड लेने से भी आपके दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी सर। तो हमें जो सुविधाएं सरकार दे रही है, जो हमारे टैक्स के पैसे से दे रही है, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि हम गलत हरकतें ना करें, गलत दिशा में ना लें, द्रुत गति से ना चलाएं, जो स्पीड लिमिट है उसका पालन करें। और जो व्यक्ति आप स्पीड में जा रहे हो तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है और सामने वाले के साथ भी हो सकती है, तो आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। आपका जो योगदान है देश की जीडीपी में, देश की सुरक्षा में, वो ख़त्म हो जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो कुछ योगदान नहीं, सभी का योगदान होता है देश की संरचना में। आप जो कोई भी चीज़ खरीदते हो उसका टैक्स पे करते हो, टैक्स पे से सरकार के पास पैसा जाता है, उससे सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं जी। तो आप अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। सर तो अब जैसे मान लीजिए अब इसको हम कैसे करें, जैसे पिछले आपने कोरोना के समय देखा होगा, देखिए कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं क्योंकि हम लोग भी कई प्रैक्टिसेस पहले नहीं करते थे, जैसे हेलमेट वगैरह लगाना, इसमें हम थोड़ा सा आलस कर जाते थे। लेकिन क्या कोरोना में एक अप्राकृतिक रूप से प्रशासन के पास इस तरह की पावर आ गई जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं 99% लोग हेलमेट से चल रहे हैं और दुर्घटनाओं में उनके जो गंभीर चोटें जो सिर पे आती थी उसमें कमी आई है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए स्टैटिस्टिकल आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि भाई इस तरीके की कोई सख्ती और हम जैसे अब रॉन्ग साइड वगैरह का इस पे भी हम कुछ ऐसा मतलब देखें, क्योंकि प्राय जैसे रॉन्ग साइड पे चलने वाले को तो पता वो गलत कर रहा है, लेकिन जो सामने से बंदा आ रहा है उसको पता नहीं, जो सीधा चल रहा है वो अपनी गति से चल रहा है, तो एकदम सीधा चल रहा है और किसी गली में से कोई गाड़ी आ गई और आप गलत दिशा में चल रहे हो, तो जो गली में से आ रहा है दूर से आपको सड़क पे तो चलो दिख जाएगा कि सामने कोई वाहन आ रहा है तो वो अपनी स्पीड कम कर ले, गली में से आ रहा वाहन वो तो दिखता ही नहीं है जी। तो फिर तो दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और सरकारी कानून है लेकिन हर जगह तो कैमरे नहीं होते। आप हाईवे पे जा रहे हो, गलत दिशा में आपने ले ली तो वहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हेलमेट वगैरह का जो आपने उल्लेख किया, हेलमेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग इस तरह के भी हैं जो सस्ता हेलमेट ले लेते हैं जो सुरक्षा के किसी पर्पज़ का नहीं है, वो सिर्फ कानून से बचाव के लिए वो एक सस्ता हेलमेट ले लेते हैं। आप अच्छी क्वालिटी का ISI का हेलमेट खरीदें जी सर, और उसको उपयोग करें। सरकार का आपको कहे इसलिए नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करें। तो सर हमारा प्रशासन जो है, एक्चुअली प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन वही बात है कि भाई हमारे संसाधनों की कमी होने की वजह से सरकारें भी पूर्ण रूप से जो इस तरह को इतना प्रशासन लगा नहीं पाती है कि ताकि वो उसको कभी भी नहीं लगा पाएगी, इतनी बड़ी जनसंख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसके बारे में आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए? हमें रॉन्ग साइड से कानून का पालन करना चाहिए, हमें अपनी स्पीड को निरंतर ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी गलती के अलावा सामने वाली की गलती का भी ध्यान रखना होगा जी।
सामने वाला गलत कर रहा है तो आप अपनी स्पीड कम रखोगे। अगर आप स्पीड कम रखोगे तो दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ही नगण्य हो जाएंगी। जी सर, क्योंकि अब ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। दूसरा सर, कोई बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल जो अपने जो रॉन्ग साइड से जो लोग बाग आ रहे हाँ। हैं, ये अधिकांश पॉइंट हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरे पास के एरिया में कौन सा ऐसा पॉइंट है बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। अंदर रॉन्ग साइड से आदमी आता है। बिल्कुल, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह की जगह हैं जहाँ पे उनको ध्यान है कि यहाँ से आदमी मुड़ सकता है और आगे जो डिवाइडर है बहुत दूर है, तो वहाँ पे इस तरह के बोर्ड लगा दे। जी या जो जगह पे जहाँ पे मुड़ता है वहाँ पे डिवाइडर बहुत लंबा न होके वहाँ पे एक जगह दे। जी। और गति नियंत्रण के लिए कैसे उनको मानसिक रूप से कई बार क्या गति है नियंत्रण के लिए तो खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा, सरकार इसमें नियंत्रित नहीं कर सकती। क्योंकि सर देखिए, अभी आप कुछ नौजवान होनहार हमारे 6 तो देहरादून में आपको ध्यान होगा कितना दुखद अंत हुआ। दुखद। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो एलएपी केरल में वहाँ 5 मेडिकल छात्रों का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर उनका मौत का कारण बना, तो उनके परिजनों के साथ भी बहुत बुरी गुजरती है। तो हम समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हम तो लोग, हम डॉक्टर हैं, हम लोग स्वयं, हमें पता भी कितने तो ये दुख देने युवा वाली चीज़। पीढ़ी को बहुत ही समझना पड़ेगा कि उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार पे, उनके माता पिता पे, उनके बहन भाइयों पे क्या असर पड़ेगा। युवा पीढ़ी में हार्मोन्स के कारण है वो इस जो एडवेंचर है, जी रोमांच को वो प्राप्त करना चाहते हैं, जी लेकिन रोमांच के चक्कर में अपनी जिंदगी न गंवाएं। जी। जिंदगी का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहिए? बच्चे स्वयं की तो जिम्मेदारी वैसे बहुत है, आजकल बच्चे भी समझदार हो गए पहले से। बच्चे अपने स्तर पे अपने पेरेंट्स से, जो कि डेली बाहर निकलने का जिनका काम है, क्या उनका भी कोई सहयोग इसके लिए हो सकता है? बच्चों का तो बहुत सहयोग हो सकता है। बच्चे तो जो बोलते हैं माता पिता उसको को बहुत ही अटैचमेंट होता है। अगर बच्चा बोलेगा पापा आप तेज गाड़ी मत चलाइए, एक्सीडेंट हो सकता है, जी तो पिता पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा उसका। जी बच्चे तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पापा आप गलत दिशा में जा रहे हो, जी 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 पापा आपने यहाँ पे गलत जगह पे क्यों मोड़ा, जी। आगे डिवाइडर है जहाँ से मुड़ना है वहीं से मुड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सभी लोगों को मिलजुल के एक दूसरे की गलतियां हमें बतानी होगी, और जो भी गलत कर रहा है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसको हमें ये जरूर बताना पड़ेगा कि आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान हो सकता है और अन्य व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। हमें एक दूसरे की गलतियां न निकाल के खुद को स्वयं को समझना होगा, और अपने परिवार का, खुद को, स्वयं को, बच्चों को ध्यान रखना होगा कि मेरे माता पिता हैं, मेरी माँ गाड़ी चला रही है, मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, तो अच्छे से चलाएं, गलत दिशा में नहीं लें और बहुत तेज स्पीड में नहीं चलाएं। तो सर सड़कें बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अब अच्छा, आप बहुत अगर मान धन्यवाद। लीजिए छुट्टियों पे कहीं घूमने जाना चाहेंगे, तो क्या आप चाहेंगे कि भाई जो है गति को नियंत्रित रखें? या नियंत्रित। चलिए सर, थैंक यू प्रदीप जी। धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप जी से जो हम पहले भी आपने निखिल गुप्ता और जो आपके समसामयिक विषय जो बीच बीच में संसद वाला जो हमला हुआ था, और इस तरह की कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, तो समय मिलता है तो हम इनके साथ में उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब इसकी सार्थकता जब ही है जब हम सभी लोग इसको मिलजुल के अपनाएं और जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, और एक दूसरे की जो घूमने की आज़ादी है उसमें खलल न डालें, और सभी लोग खुश रहें, ताकि हमारा देश भी तरक्की करे, हम सभी लोग तरक्की करें। और साइकिल चलाएं यार, साइकिल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है तो भी कम लगती है। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।